नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको प्राथमिक एल्कोहल बताया, मैंने द्वितीयक एल्कोहल बताया, मैंने तृतीयक एल्कोहल बताया, फिर मैंने एल्कोहल की बच्चों आपको प्रैक्टिस करवाया। अब इस प्रैक्टिस के बाद में हम लोग आज की सीरीज में देख करके चलेंगे कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल कौन कौन से हमारे पास में एल्कोहल होते हैं। अच्छा, जैसे हमने कहा कि कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल होते हैं। अच्छा, वो विशेष प्रकार के एल्कोहल कौन कौन से हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का हमें इस वीडियो लेक्चर में मंथन करके चलना है कि क्या क्या चीज़ें निकल करके रिपोर्ट में सामने आ रही हैं। तो चलिए देरी न करते हुए घसाघस चीज़ों को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से हेडिंग हमारे पास में लग रही है कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल। ध्यान से देख करके चलो बाबू, यहाँ से कह रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल। अच्छा बाबू, अगर यहाँ से देख करके चलेंगे कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल हमारे पास में क्या होंगे, तो विशेष प्रकार के एल्कोहल की अगर हम लोग बात करके चलेंगे, मतलब जैसे मैंने बताया प्राथमिक एल्कोहल, फिर मैंने बताया बच्चों आप लोगों को द्वितीयक एल्कोहल, फिर हम लोग बच्चों यहाँ से देख करके चले हैं क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल हम लोग देख करके चले हैं। ठीक है, अब उस तृतीयक एल्कोहल के अंतर्गत अगर हम लोग बात करके चलेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है भाई, द्वितीयक एल्कोहल किसे कहा जाता है, तृतीयक एल्कोहल किसे कहा जाता है, ये तो बातें हो गई हैं। लेकिन कह रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के आधार पर, जैसे यहाँ से हमने कहा अगर इसमें जितना एल्कोहल मैं बताने चल रहा हूँ ये प्राथमिक एल्कोहल भी आएगा, इसमें जितना बताने चल रहा हूँ ये हमारे पास में द्वितीयक एल्कोहल भी हो सकते हैं, इसमें जो बताने चल रहा हूँ ये हमारे पास में तृतीयक एल्कोहल भी हो सकता है। इन सब के आधार पर अगर हम देख करके चलेंगे तो ये कितने टाइप के हमारे पास में एल्कोहल आ रहे हैं। हमने कहा इसमें एक पहला टाइप हमारे पास में दिखा रहा है जिसे कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। इसे एल्कोहल को बच्चों हम लोग कहते हैं कि एलिलिक एल्कोहल हमारे पास में होकर के जाएगा। एलिलिक एल्कोहल क्या होगा, एक तो पहले ध्यान से समझते हैं। एक हिंदी में अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो इस एल्कोहल को एलिलिक एल्कोहल कहा जाएगा। बात को समझो, क्या बोलते हैं, एलिलिक एल्कोहल इसे हम लोग बोल के चलेंगे। लेकिन अगर यही के इंग्लिश नेम हम लोग देख करके चलेंगे तो हमारे पास में क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल हमारे पास में क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल, इसे हम लोग वैसे बोल के चलेंगे एलिलिक एल्कोहल, लेकिन इंग्लिश वर्ड में क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, इसमें हमको ये कह रहा है OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है वह कार्बन हमारे पास में जो हो वह कार्बन तो हमारे पास में सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है यह कार्बन कितने बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अगर ये कार्बन हमारे पास में डबल बॉन्डेड हो जाएगा तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक एल्कोहल कहा जाता है। क्या इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ रही हैं कि एलिलिक एल्कोहल का पार्ट क्या होगा। OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हो वो हो सिंगल बॉन्डेड। देखो ये कार्बन के साथ में जुड़ा है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है अपने चारों को दिशाओं में, कैसे बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन E जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन कई बॉन्डेड बनाएगा, डबल बॉन्डेड बनाता है। तो इस प्रकार के जितने एल्कोहल आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन अपने चारों साइड कैसा बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। लेकिन एक ही अपोजिट कह रहा है कि ये जिस साइड बनाएगा वो कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्डेड बनाना चाहिए। तो ये हमारे पास में जो यौगिक निकल करके हमारे सामने आएगा इसे कहा जाएगा कि एलाइलिक एल्कोहल का सदस्य होता है। बच्चों किसका सदस्य होगा, एलाइलिक एल्कोहल का सदस्य होगा। अच्छा, एक पते की बात बताओ, अगर इस यौगिक को देख करके चलते हैं, अगर ये चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये sp3 यौगिक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, sp3 संकरित कार्बन होगा। इसको हम लोग देख करके चलेंगे तो ये sp2 संकरित हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब OH जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन sp3 संकरित हो, वह कार्बन कैसा हो, sp3 संकरित हो। sp3 संकरित कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन sp2 संकरित हो। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 संकरण,
डबल बॉन्ड होगा तो sp2 संकरण, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp संकरण के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं। एक उदाहरण मैं इसी के साथ और आपको देना चाहता हूँ, समझो मेरी बात को। यहाँ से इसका पहला उदाहरण हो सकता है डियर, ध्यान से देखना। अगर मैं इसी का दूसरा का उदाहरण देख करके चलूँगा कि यहाँ से क्या होगा CH3, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा C होता है, H कर दूँगा, इधर हमारे पास में क्या होगा C होगा, और इधर मैं कर दूँगा प्यारे बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड ऊपर मैं कर दूँगा H, और इधर हमारे पास में कितना हो जाएगा CH2, और यहीं पर मैं लगा दूँगा क्या होगा OH लगा दूँगा। तो हमको बताओ ये वाला कौन सा होगा। इसमें हमको कह रहा है कि OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा है वो कार्बन ये है। इसको इधर देखा तो ये बना दिया है सिंगल बॉन्ड, इसको इधर देखा तो ये बनाया है सिंगल बॉन्ड। अब एक पड़ोसी से भी मतलब है ना कि पड़ोसी का बॉन्ड बना, यार पड़ोसी तो डबल बॉन्ड बनाया। कोई इंसान अपनी लड़की की कहीं शादी करने जाता है तो पहले उस लड़के को देखता है कि लड़का कैसा है। अगर लड़के का नेचर, बिहेवियर, सारी चीज़ें एकदम सही हैं तो लोग क्या करते हैं, उसके परिवार को देखते हैं कि परिवार वाले कैसे हैं। और जब परिवार वालों को भी देख लेते हैं तो देखते हैं कि पड़ोसी कैसे हैं। अच्छा, पड़ोसी सही है तो यह बात डिपेंड करता है कि गांव किस एरिए पर डिपेंड करता है। गांव ज़्यादा बेकार तो नहीं है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ालू वाला गांव तो नहीं है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो वही यहाँ पर भी कार्बन रह रहा है। कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन शादी, देखो OH शादी करने जा रहा है, किसी कार्बन से शादी करने जा रहा है। तो पहले भाई देखा लड़का कैसा है, कहें सर लड़का एकदम झक्कास है, एकदम पढ़ने लिखने में एकदम बेस्ट लड़का है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। कहें यार कि पड़ोसी देखा पहले कैसे है, लड़के का पुरान कनेक्शन तो कौन नहीं, कहें नई सरकार नहीं है, सिंगल बॉन्ड है हमेशा। कहनो कि पड़ोसी देखा कैसे, कहने कि पड़ोसी है जो 2 वाइफ रखा हुआ है, एक मतलब ये पड़ोसी sp2 संकरित है। कहें हाँ सरकार ये पड़ोसी कैसा है, sp2 संकरित है, और ये पड़ोसी कैसा है, sp3 संकरित है। तो कहें सरकार ये जो हाइड्रोकार्बन होगा कैसा होगा, इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस हाइड्रोकार्बन को बोला जाएगा एलाइलिक एल्कोहल कंपाउंड कहा जाता है, एलाइलिक एल्कोहल का यौगिक कहा जाता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो अगर हम लोगों से यहाँ से परिभाषा के तौर पे बोलेगा कि एलाइलिक एल्कोहल क्या होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन sp3 संकरित हो और उसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित कार्बन हो। तो ई वाले यौगिक का हम लोग क्या बोल करके चलते हैं डियर, एलाइलिक एल्कोहल का यौगिक कहा जाएगा। बच्चों क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल का यौगिक कहा जाएगा। OH जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन sp3 संकरित मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक एल्कोहल का यौगिक कहा जाता है। चलो इतनी बात समझ में आया। और यहीं से इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास में एलाइलिक एल्कोहल के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलो बच्चों ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर मैं यहाँ से 3 उठा रहा हूँ कि तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ से बच्चों मैंने मान लिया OH होगा, ये हमारे पास में CH, यहाँ से मैंने 2 मान लिया, इधर हमने माना C, और ये हमारे पास में हो जाएगा ऊपर, यहाँ से मैंने कर दिया H, हो गया 4H, और इधर हम करते हैं कि C हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड यहाँ से करता हूँ CH3। अच्छा अब ध्यान से बताओ ये कौन सा एल्कोहल होगा। कहें सर OH जिस कार्बन से लगा है वह कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इधर भी, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब ये sp3 संकरित होगा। कहें वेरी गुड। ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हम लोग बोलेंगे sp2 संकरित कार्बन बोलेंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा वह कार्बन सिंगल बॉन्ड, और उस कार्बनवा जैसे जुड़ा है वह कार्बनवा डबल बॉन्डेड है। जब वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा तो इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कंपाउंड कहा जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास में यौगिक आया एलाइलिक कंपाउंड के यौगिक आते हैं। बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो कभी अगर आपसे एलाइलिक कंपाउंड की जिक्र करेगा कि हमारे पास में एलाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, तो क्या होगा, OH जिस कार्बन से जुड़े वह सिंगल बॉन्ड, ओके जस्ट पड़ोसी कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड हो। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहा जाता है, एलाइलिक एल्कोहल का यौगिक कहा जाता है। बच्चों क्या इतनी बात समझ में आई। बच्चों अगर समझ में आया हो तो ये टॉपिक आप लोग क्या करो, लिख लो। इसके आगे हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल हमारे पास में क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में यहाँ से आएगा कि बेंजाइलिक एल्कोहल क्या हो जाएगा, मिटाने के बाद में जगह आ सकती है कि नहीं। तो अगला ध्यान से देख करके चलो, इधर मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों कह रहा है कि अगला इसी का जो टाइप होगा वो कितने टाइप के आते हैं। दूसरा टाइप मैं यहाँ से आपको बताने चल रहा हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक एल्कोहल।
क्या बोल करके चलते हैं, इसे यहाँ से बोला जाएगा बेंजिलिक, और उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्कोहल बोला जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से आप लोग देख करके चलो कि बेंजिलिक एल्कोहल क्या होते हैं, तो अगर बेंजिलिक एल्कोहल की बात की जाएगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। आप बताओ, बेंजाइलिक एल्कोहल अगर हमारे पास में आ जाएगा तो बेंजाइलिक एल्कोहल एक्चुअली क्या होता है, चाहे बेंजाइलिक एल्कोहल बोलो चाहे इसे बेंजिलिक एल्कोहल बोलो, हिंदी या थोड़ा सा बेंजिलिक इलिक ऐसे ऐसे लगा देता है, तो इसे हम लोग बेंजिलिक एल्कोहल बोलेंगे और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल। है बातें बाबू वही दो की दोनों, बेंजाइलिक बोलो या बेंजिलिक बोलो। इसमें क्या बोलेगा, OH जिस बेंजीन रिंग में लगा है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग में ना लग करके पहले एक कार्बन से जुड़े फिर बेंजीन रिंग में आकर के जुड़े, तब तो वो हमारे पास में क्या होगा, बेंजिलिक एल्कोहल होगा। जैसे मैं कहूँ ये हमने एक बेंजीन रिंग बना दिया। बच्चों ध्यान से समझना, आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़े हो कि बेंजीन है और बेंजीन के साथ में अगर डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाएगा तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं होगा, इसे हम लोग फिनॉल कहेंगे। अगर बेंजाइलिक एल्कोहल का यौगिक तुम्हें बना करके चलना है, बच्चों ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर बेंजाइलिक एल्कोहल बन जाएगा तो ये OH यहाँ ना लग करके कह रहा है कि पहले बेंजीन रिंग बनाओ, अब बेंजीन रिंग के बाद एकाएक ही कार्बन दो सिंगल बॉन्ड वाला, एक कार्बन का यहाँ से जोड़ दो कि हमारे पास में कैसा होगा, OH से जुड़ जाएगा। तो जिस बेंजीन रिंग में OH लग रहा है वो पहले एक कार्बन से जुड़ करके तब बेंजीन रिंग में जुड़े, तब वो क्या होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। आप कभी कभी प्रिंसिपल रूम में जाते हो अपने स्कूल में, आपका दोस्त होगा तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के आमने सामने नहीं आते हो, दोस्तों को आगे ला करके खड़ा कर देते हैं कि लीजिए सर हमने ला दिया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जब पापा मारने बहुत लगते हैं तो मम्मी के पीछे घुस करके आते हैं, नहीं नहीं मम्मी मैं चल रहा हूँ पापा के पास, लेकिन आप भी आगे आगे चलो, नहीं पापा मुझे मारेंगे होता ही नहीं होता। तो बताओ, जब पापा मुझे मारेंगे तो क्या होगा, तो यही तो होगा। यहाँ से कह रहा है कि जिस बेंजीन रिंग में OH लगा है वह डायरेक्ट OH इससे ना लग जाए। अच्छा, इससे क्यों ना लग जाए, कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट इससे जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन होता है और OH डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ने वाला नहीं है। और जब डबल बॉन्डेड कार्बन से OH नहीं जुड़ेगा, एक ही मतलब होगा चाहिए पहले कौन सिंगल बॉन्डेड कार्बन चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पहले किसी का क्या होगा, कोई बीच में आएगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग पे जितने कार्बन होते हैं सब डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर संरचना बनाऊंगा ना बाबू, तो ध्यान से देख करके चलो, हर कॉर्नर पे कार्बन है। देखो बेंजीन रिंग ऐसे भी तो बनता है, अगर ये हमारे पास में कोई कार्बन होगा तो डबल बॉन्डेड है, sp2 संकरित है कि नहीं। इससे अच्छा यहाँ पर एक पहले कार्बन रखो, इधर भी H लगा दो, इधर भी H लगा दो, इधर क्या लगा दो, OH लगा दो। अब बेचारा देखो सिंगल बॉन्डेड हो गया है। तो अगर वो अब सिंगल बॉन्डेड हो गया तो क्या मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारे पास में बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। तो बेंजाइलिक एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसके साथ में हमारे पास में चीज़ें लगती हैं। ध्यान से समझना, पहले जिसके बाद में हमारे पास में चीज़ें लगें, एक हम लोग देखेंगे ना। तो बेंजीन रिंग अगर मैं यहाँ से बनाऊँगा तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से अगर मैं बेंजीन रिंग बना दिया हूँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यह पर जो कार्बन लगा है देखो सब कॉर्नर पर कार्बन रखे होते हैं बेंजीन रिंग के। अब वो अगर सभी बेंजीन रिंग के कॉर्नर पर एक एक कार्बन रखे हैं बच्चों, देखिए मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड है, यहो कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, सब पर रखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, CH डबल बॉन्ड यहाँ से होगा CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर होगा CH सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से होगा क्या होगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से क्या होगा HC होगा, फिर एक हम जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड। देखो यही संरचना मैंने यहाँ पर बना दिया, इसको संरचना को ओपन किया तो ये बनी। तो ये कार्बन भी देखो डबल बॉन्ड, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड, ये कार्बन भी ऊपर डबल बॉन्ड, ये कार्बन राइट में डबल बॉन्ड बनाया। तो बेंजीन रिंग में जितने कार्बन होते हैं सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं। अच्छा बच्चों, सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाएंगे तो OH डायरेक्ट हिम्मत ऐसी नहीं है का करके जुड़ जाए। और जब वो डायरेक्ट नहीं आकर के जुड़ेगा तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, तो बेंजाइलिक एल्कोहल में कभी वो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। कोई ऐसा कार्बन चाहिए, एक सजनी चाहिए प्यार के लिए, वही यहाँ पर है। अब बताओ जब ये यहाँ पर आएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने कर दिया कि बाबू साहब H हो जाएगा।
यहाँ पर बाबू साहब एच हो जाएगा, इधर कैसी जोड़ दिया OH के साथ में जोड़ दिया। तो इसीलिए तो इस बेंजीन रिंग को हमने ऐसे लिखा था ना कि भाई मैं गोला मान लेता हूँ, यहाँ पर CH2 मान लेता हूँ, इस पर मैंने OH मान लिया। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन देखो सिंगल बॉन्डेड है, और जो सिंगल बॉन्डेड होगा वो बनाएगा sp3 संकरण, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा वो बनाएगा sp2 संकरित हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो OH जिस बेंजीन रिंग में जुड़ा है उसमें OH जब जाकर के लगता है तो वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा, और बेंजीन रिंग में जिसमें जाकर के लग रहा है वो क्या होगा, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल में OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़ करके पहले एक sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, तब बेंजीन रिंग में जाकर के जुड़ता है। तब इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल का यौगिक कहा जाता है। बच्चों क्या इतनी बातें आपकी समझ में आई? अगर और हम लोग यहीं से देख करके चलेंगे तो हमारे पास में बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाता है। अब हम लोग अगर देख करके चलेंगे तो हमारे पास में कह रहा है कि बताइए सरकार हमारे पास में विनाइलिक एल्कोहल के कंपाउंड क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, तो ये हमारे पास में विनाइलिक एल्कोहल नीचे वह दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, मैं पता चला लिख दूं और आपको कुछ दिखे ही ना तो पूरी पढ़ाना मेहनत एकदम से क्या हो जाएगी, अभी बेकार हो जाएगी। चलो, बहुत दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें तो नीचे तक की चीज़ें दिख रही हैं। एक हम लोग यहाँ से बना करके चलते हैं, इसको हम यहीं पर लाइन मार देते हैं। चलो अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर लाइन मारते हैं जितना बोर्ड है उतने में हम लोग लिख करके चल रहे हैं, क्या होगा, तीसरा कंपाउंड। तो तीसरा कंपाउंड कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, विनाइलिक एल्कोहल होते हैं। तो विनाइलिक एल्कोहल की अगर मैं बात करके चलूँगा कि हमारे पास में क्या होगा, विनाइलिक एल्कोहल, इसे वाइनिलिक भी कहा जाता है। ठीक है, का एल्कोहल गलत लिख रहे हैं, देखो वाइनिलिक। देखो भाऊ, अगर यहाँ से कभी आपसे पूछे वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। अच्छा वो वाइनिलिक एल्कोहल ना बोल करके एक यहाँ से बोला जाता है विनाइलिक एल्कोहल, क्या बोलेंगे, इसे यहाँ से बोला जाता है विनाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। अब आप लोग हमें ये बताओ कि विनाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं। अभी तक तो OH की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि OH डायरेक्ट जा करके जुड़ जाए के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में। अरे पहले हिम्मत होती थी कि लड़का डायरेक्ट जा करके बोल दे कि भाई हमारी शादी करनी है हम तुमसे शादी करेंगे, किसी की हिम्मत होती थी? नहीं होती थी। लेकिन आजकल देखो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, आई लव यू प्रपोज कर देते हैं। जिसका मतलब अब थोड़ा खा पी लिया, तगड़ा हो गया, थोड़ा दिमाग ही आ गया। जब दिमाग आ गया ना तो जा करके यहाँ से प्रपोज करना शुरू कर दिया। अब प्रपोज करना शुरू करके तो भाई साहब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पगलू देख लो ध्यान से, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन यदि कितना बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, तो हमने कहा कि यहाँ पे मान लेते हैं CH2। OH जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। अच्छा बताओ, जब डबल बॉन्ड से कोई चीज़ डायरेक्ट जुड़ जाएगी तो ये sp2 संकरण है कि नहीं? इसका मतलब ये कार्बन sp2 संकरित है। तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन यदि डबल बॉन्डेड हो, अगर वह कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तो एक हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 संकरित एल्कोहल कहा जाता है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, sp2 संकरित होता है। और एक बात समझो, दूसर का अगर यहाँ से देख करके हम लोग चलेंगे तो दूसरके वाली की बात अगर यहाँ से आएगी CH3C, यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से बोल देंगे C, नीचे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, 4 हो गया। इधर मैंने बोल दिया कि एक ये हो गया, इधर मैंने बोल दिया कि एक ये हो गया। अब आप लोग ध्यान से ये समझ करके चलो, एक थोड़ा मैं संक्षिप्त लिख दूंगा। संक्षिप्त लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने कहा CH3, यहाँ पर मैंने कहा CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने कर दिया क्या होगा, OH होगा। अब आप ध्यान से ये देख करके चलो कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़ा है। अब भाई दोहरी सरकार चल रही है, ध्यान से समझो, दोहरी सरकार चल रही है। और जब डबल बॉन्डेड से यहाँ पर जुड़ गया तो एक हम लोग बोलेंगे सरकार तुम तो sp2 हो यार, कहें हाँ भैया हम तो sp2 हैं, कहें बस तुम हो कौन गए,
विनाइलिक एल्कोहल के कंपाउंड बन गए। बदतमीज, तुम विनाइलिक एल्कोहल बन गए। कहें सरकार विनाइलिक एल्कोहल बनना तुम्हारी दुनिया में अदालत में नफरत है क्या? कहें नहीं, बहुत बढ़िया सरकार बन गई। अब देखो जैसे बेंजाइलिक एल्कोहल होता है, बेंजाइलिक एल्कोहल कहाँ पाया जाता है मालूम है? ये बेंजाइलिक, बाबू बताऊंगा एक एक चीज़ें, अभी समझते चलो। अभी तो केवल हम सीख रहे हैं, अभी तो प्रिपरेशन मेथड बाकी है, बनाने की विधि अभी बाकी है। केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे जहान में एकदम घुसेड़ दूंगा केमिस्ट्री, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। विनाइलिक एल्कोहल बाबू, ये जो इसे बेंजाइलिक एल्कोहल भी कहा जाता है। बेंजाइलिक एल्कोहल वहाँ पे पाया जाता है जहाँ चमेली के फूल होता है ना, उस चमेली के फूल में जो जूस पाया जाता है, रस होता है, उसके अंदर क्या होता है? बेंजाइलिक एल्कोहल पाया जाता है। तो समझ में आया ना? देखिए मतलब वो पुष्प कड़वाहट भरा क्यों आता है? तो उसमें बेंजाइलिक एल्कोहल भरा हुआ है। क्या पेड़ पौधे एल्कोहल नहीं पीते हैं? ये केवल बदनाम है इंसान के, इंसान एल्कोहल पीता है। अरे बिना एल्कोहल मारे तो पेड़ पौधा नहीं जीवित रहते हैं। हम इंसान तो बस यूं ही बदनाम हैं मुफ्त में बदनाम कर दिए गए हैं। ठीक है, चलो, इसीलिए तो एल्कोहल कहते हैं ना, एल्कोहल किसी की दुनिया से कभी जा सकता है? नहीं जा सकता है। कहते हैं मैं तुम्हारे हिस्से का 2 पल किसी को ना दूं, ये दिल तो बड़ी दूर की बात है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर हो रही है। तो कह रहा है कि OH समूह याद, तो OH जिसके साथ में जुड़ा हो वह कार्बन कितना बॉन्डेड होगा? वो डबल बॉन्डेड होगा। अगर वह कार्बन डबल बॉन्डेड है तो इसका मतलब ये जो समूह होगा कौन सा होगा? बेंजाइलिक एल्कोहल का कंपाउंड कहलाता है। कौन सा होगा? बेंजाइलिक एल्कोहल कहला देगा। चलिए बाबू, तो ये तो बेंजाइलिक एल्कोहल हमारे पास में समझ आएगा। OH जिस कार्बन से जुड़े वह कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो कैसा होगा? बेंजाइलिक एल्कोहल कहला देगा। अगला हमारे पास में यहाँ से आता है तो कह रहा है कि एल्काइनिलिक होगा। क्या होगा? एल्काइनिलिक एल्कोहल हमारे पास में क्या होते हैं? अब वो अगर एल्काइनिलिक एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्काइनिलिक एल्कोहल हम लोग यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखना, एल्काइनिलिक एल्कोहल चौथा नंबर है। अब देखो वो अगर चौथे नंबर की बात करेंगे, एल्काइनिलिक एल्कोहल, एल्काइनिलिक एल्कोहल। अब वो अगर एल्काइनिलिक एल्कोहल हमारे पास में होगा तो ये कैसा टॉपिक हो जाएगा? आप लोग बाबू हिंदी लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते रहना। यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? एल्काइनिलिक। बाबू ध्यान से देखा, एल्काइनिलिक एल्कोहल। अब एल्काइनिलिक एल्कोहल की अगर हमारे पास में बात करेगा तो एल्काइनिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? तो एल्काइनिलिक एल्कोहल जितने भी हमारे पास में आते हैं बाबू देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बाप रे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर कहीं से एल्काइन आ जाएगा तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी। अब एल्कोहल और खा पी लिया है, और खा पी लिया तो चला जाएगा प्रपोज करने के लिए अपने से बड़ी उम्र की लड़की को। अब बताओ भाई, लेवल तक थे तो भाई, नीचे लेवल के तो भाई SP डायरेक्ट थे, अगर और ऊपर लेवल पे आ गए तो भाई SP2 आ गए। अब बड़े लेवल पे चला गया प्रपोज करने के। भगवान कृष्ण बड़ी बड़ी लड़कियों को चले जाते थे, गुलाब को फूल दे करके चले जाते थे, पकड़े रहो गुलाब को फूल, किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारी सहेलियाँ जल जाएंगी कि कान्हा हमसे प्यार करते है। तो भगवान कृष्ण की ये लीला थी, सबको गुलाब को फूल पकड़ा के चले आए। काहे लिए? कि सबसे बतियाते रहेंगे तो हमको सब माखन खिलाएंगे। देखो भगवान भी ऐसी लीला की है, तो इसका मतलब नटखट थे, बचकानी हरकत थी। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब दुनिया में किसी इंसान को बहुत सीधा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो बंसी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी सुदर्शन चक्र नहीं उठाते। अपने लेवल को पहचानो बाबू। जब आप अपने लेवल पे रहो, जिस मूड में हो वैसे रहो, कैसे रहो, पढ़ाई करो, लेकिन आप एक उम्र के बाद, एक समय के बाद आपको अपनी हटकोलियाँ टिटकोलियाँ छोड़ देना है और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा आपको दृढ़ निश्चय हो जाना है। अगर आप 11 और 12 में आ गए हो तो अपने माँ बाप के सम्मान के लिए आप लोगों को जीना है बाबू। पढ़ाई लिखाई एकदम करके चलनी है माँ बाप के लिए, क्योंकि केवल बाप की अंतिम सीढ़ी बेटा होता है। वो उसी के सहारे लेकर के सारी चीज़ें चलेगा कि बेटा एक दिन हमारे पास में क्या बनेगा? सहारा बनेगा। तो भगवान कृष्ण इतने ज़्यादा हटकोलियाँ करते थे, इतने ज़्यादा नटखट थे, लेकिन जब अंत समय आ गया, उनको अपना ज्ञान हो गया कि मैं किस लिए अवतार लिया हूँ, तो सुदर्शन चक्र का निर्णय उठा लिए कि नहीं उठा लिए। तो इसीलिए कभी लोगों को इतना ज़्यादा सीधा नहीं समझना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा निश्चय रहो। वो भी चले गए, अपने गोकुल वासियों को छोड़ करके चले गए अर्जुन के साथ में, उनका साथ देने के लिए। प्रभु आप भी साथ देने के लिए अपने परिवार के तैयार रहो, ठीक है? तो वो केवल पढ़ाई लिखाई करो, गजब का आप लोग ज्वाइनिंग लो, सिलेक्शन लो, ठीक है? एल्काइनिलिक एल्कोहल क्या होगा? OH जिस समूह के साथ में जुड़ा होगा,
कहें सर OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हो वह कार्बन कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्डेड हो। ध्यान से देखो, ये मिल गया। OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हो वह कार्बन कैसा बॉन्डेड हो। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। एक के मतलब ये sp3 संकरित कार्बन है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या बोलते हैं? एल्काइनिलिक एल्कोहल कहा जाता है। तो एल्काइनिलिक क्या होगा? ये हमारा डायरेक्ट आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमको कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के आधार पर एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। एलिलिक एल्कोहल होता है, बेंजिलिक एल्कोहल होता है, और क्या होगा? विनाइलिक एल्कोहल होता है, और क्या होता है? एल्काइनिलिक एल्कोहल होता है। अब एक एक का हम लोग बढ़िया से समझ लिए हैं। अब एक के बाद एक का हम मिटा रहे हैं। बच्चों ध्यान से समझना सारी चीज़ें, ठीक है ना। पहला हम लोगों ने क्या देखा? एलिलिक एल्कोहल देख करके चला है। तो कुछ विशेष प्रकार के जो हमारे पास में एल्कोहल होते हैं, ये विशेष प्रकार के एल्कोहल में अनेक प्रकार के एल्कोहल आते हैं। कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहलों में पहले वाले को हमने क्या कहा? एलिलिक एल्कोहल। ध्यान से देख करके चलना। इसे हम लोग क्या बोल करके चलते हैं? एलिलिक। और उसके बाद में क्या बोल करके चलेंगे? यहाँ से एल्कोहल कहा जाएगा। दूसरे वाले की बात अगर हम लोग यहाँ से करके चलते हैं तो बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। अब बताओ बाबू, अगर यहाँ से बेंजाइलिक एल्कोहल यहाँ से हो गया और तीसरे वाले को यहाँ से क्या बोलते हैं? विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। और अगला वाला हमारे पास में क्या होगा? एल्काइनिलिक एल्कोहल हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, एल्काइनिलिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर बताओ एल्काइनिलिक एल्कोहल हमारे पास में होगा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? इसे हम लोग क्या बोल करके चलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल। इसे यहाँ पर बोला जाएगा एलिलिक एल्कोहल। क्या बोल करके चलेंगे? तो अपने पास में ये जो चीज़ें होती हैं इसे बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। ये जो अपने पास में यहाँ से हो जाएगा इसे हम लोग क्या बोल करके चलते हैं? बेंजिलिक एल्कोहल बोल करके चलते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। तीसरे वाले को यहाँ से बोल करके चलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल कहा जाएगा। अब आप लोग बाबू यहाँ से देख करके ये चलो कि वाइनिलिक एल्कोहल होगा। इसे अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? एल्काइनिलिक एल्कोहल कहा जाएगा। एल्काइनिलिक एल्कोहल कहेंगे। अब बाबू आप लोग यहाँ से ध्यान से देख करके ये चलो कि एल्काइनिलिक एल्कोहल क्या होता है। एल्काइनिलिक एल्कोहल क्या होगा? एक हम लोग बोलेंगे, देखो एलिलिक एल्कोहल क्या होगा? डायरेक्ट नहीं जाएगा जुड़ने के लिए, पहले यहाँ से जुड़ेगा CH3, यहाँ से CH डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा? CH डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OH। एहमा कह रहा है कि देखो इसको हमने बताया आपको ना कि OH जिस कार्बन से जुड़े हो के जस्ट पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्डेड हो। एक तो है इसमें sp3 और दूसरा जा कर के कौन सा बन जाए? sp2 संकरित बन जाए। तो एक का हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक एल्कोहल। अब बेंजिलिक एल्कोहल में कह रहा है कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट ना जुड़ करके पहले किसी ऐसे यौगिक के साथ में जुड़े जो सिंगल बॉन्डेड हो, फिर OH के साथ में जुड़े, तो बेंजिलिक एल्कोहल होगा। विनाइलिक एल्कोहल में कह रहा है कि यहाँ से विनाइलिक एल्कोहल में जो आएगा वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? OH। ये डायरेक्ट इसके साथ में जुड़ा तो ये क्या होगा? विनाइलिक एल्कोहल होगा। एल्काइनिलिक एल्कोहल जो होता है वो डायरेक्ट CH, उसके बाद में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, फिर C होगा, फिर यहीं से क्या होगा? डायरेक्ट OH के साथ जुड़ेगा। तब ये डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हो तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे एलाइलिक एल्कोहल कंपाउंड कहा जाता है। बच्चों इतनी चीज़ें मैंने समझा दिया कि कुछ विशेष प्रकार के इम्पॉर्टेंट यौगिक हमारे पास में, विशेष प्रकार के एल्कोहल, और यही एल्कोहल आपको ज़िंदगी भर के लिए याद करके चलना है कि हमारे पास में ये विशेष प्रकार के एल्कोहल जो हमको दिए गए हैं ये कौन कौन से एल्कोहल हैं। इन तीनों को बाबू एकदम सीक्वेंस में याद करके रखे रहना। मैंने तो बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ों को याद करके रखे रहें, ठीक है ना। चलते बाबू, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा चलने वाला है एल्कोहल की IUPAC नामकरण।
कैसे इसका आयुर्वेदिक नामकरण करें, ये वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगी। चलते हैं बच्चों, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं बच्चों कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।